तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको एक दुखद घटना सुनाएंगे। कैसे एक बच्चा जो अपने पिता को मिलने की जिद कर रहा था, उसको याद कर रहा था, लेकिन माँ उसको मिलाना नहीं चाहती थी। इस झगड़े को लेके अपने बेटे को बेंगलौर से दूर गोवा ले जाती है ताकि पिता से मुलाकात ना हो सके। लेकिन बच्चा फिर भी पिता को याद कर रहा था और उसी गुस्से में आके और उसने माँ ने अपने 4 साल के बेटे का कत्ल कर दिया। बहुत दुख होता है जब ऐसी बातें समाज में देखने मिलती है। अगर आपकी आपस में नहीं बनती, उसके लिए आपने तलाक का केस किया हुआ है कोर्ट में, जिसका फैसला आने वाला था, लेकिन आपके मन में जिद है कि मैं अपने बेटे को अपने पति जिससे तलाक होने वाला है उससे नहीं मिलने दूंगी। उस जिद को लेकर माँ ने अपने ही बच्चे का गला घोट दिया और उसकी लाश को एक सूटकेस में बैग में डालकर टैक्सी की डिक्की में रखकर और आप पिछली सीट पर बैठ के गोवा से मंगलौर निकल पड़ती है। रास्ते में पकड़ी जाती है। आप देखिए, दिल में हाथ रख के कैसे एक माँ अपने बच्चे को मार के उसी की लाश के साथ उसी गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर रही है, लंबा सफ़र। आगे उसने क्या करना था ये तो अभी उसने बताया नहीं। कुछ और कहानी बनानी होगी बंगलौर जाके कि ऐसे बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, जब बाथरूम से गिर गया, ये वो कोई ना कोई सीन उसने घड़ना होगा। लेकिन उसके पहले अलर्ट होटल स्टाफ, उन्होंने इस आगे वाले होने हादसे को रोक लिया। शायद उसने उस बॉडी को कहीं ठिकाने लगाना हो और बाद में पति पे इल्ज़ाम लगाना हो कि उसने बच्चे को किडनैप कर लिया, ले गया, और बाद में अगर जब लाश मिलती तो कह देती कि ये मेरे पति ने इसको मारा है। बहुत अजीब कहानी है। मैं कई घंटों से परेशान था, बहुत से लोगों से गोवा में बात की, बहुत मित्र हैं। कुछ मैंने साइकोलॉजिस्ट से बात की, उसके केस की डिटेल निकालने की कोशिश की बेंगलौर से। तो ये सब लोगों के जो बयान आए, गोवा के सीनियर ऑफिसर्स ने जो होटल स्टाफ के साथ बातचीत करके निष्कर्ष पे पहुंचे, वो निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूँ जो किसी और चैनल ने, किसी अखबार की रिपोर्ट ने नहीं बताया। बहुत दिल को डराने वाली कहानी। एक औरत अपनी जिद पूरी करने के लिए किस हद तक जा सकते, वो भी तब जब वो एक ऐसी कंपनी की मालिक है जिसका बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और वो अपनी किस्म की 100 कंपनियां, बड़ी कंपनी जो दुनिया की, उनमें से एक उसके मुताबिक वो गिनी जाती। यंग ब्रेन्स को ट्रेन करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और खुद आप इतना बिना सोच विचार के, ये तो कोई, मुझे लगता है कि उसकी जो डिग्रियाँ विग्रियाँ जो बिजनेस करती है वो भी कुछ और किस्म का होगा, इंटेलिजेंस का नहीं हो सकता, खाली नाम रखा हुआ है। कमाल है, आप कैसे कर सकते हो ऐसे। अब कहानी क्या है आपको बताते। जो पुलिस का ऑफिशियल वर्जन है, उनका कहना है कि ये स्टार्टअप सीईओ, जिसका नाम है सूचना सेठ, 2010 में इसकी शादी होती है। 2018 में बेटा पैदा होता है, 8 साल के बाद, और 2020 में इनका तलाक का केस शुरू हो जाता है।
2019 में बेटा पैदा होता है, 2018 में नहीं। इन्होंने कहा अभी 4 साल का था, 23 है, तो ये न्यूज़ रिपोर्ट गलत लगती है। 4 साल, 4.5 साल का होगा। खैर, तो कोर्ट में तलाक का केस फाइल हो जाता है, आपस में बनती नहीं। पहले तो यहाँ से भी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि जो बच्चा होने में जो इतने साल लगे, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ, आदमी कहीं और रहता है, बीवी कहीं और रहती है, काम के धंधे में, बिजनेस के चक्कर में, यहाँ कुछ आपस में बराबर नहीं बनना, मेल जोल बराबर नहीं होना। तो इस किस्म की बातें सामने आती हैं जब आपकी एक साइकोलॉजिकल इमोशनल लेवल पर आप एक नहीं होते, तो औलाद होने में काफ़ी समय लगता है। ये भी उन्होंने मुझे बताया। मुंबई में, गोवा में मैंने जिन लोगों से बात की, तो कोर्ट में केस जब चल रहा था तो बाप ने बेटे की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने कहा कि बच्चा अभी छोटा है, इसको माँ की केयर की ज़रूरत है, लेकिन बाप होने के नाते तुम इसको हर सैटरडे संडे, हफ्ते में 2 दिन, इन 2 दिन में से 1 दिन, दोनों की सहूलत के मुताबिक जो हो, तो अगर सैटरडे को माँ और बच्चा फ्री हैं तो आप सैटरडे को जाके मिल सकते हो, संडे को फ्री हैं तो संडे को जाके मिल सकते हो, ताकि उनका कहीं उन्होंने छुट्टियों में आना जाना हो, उसमें खलल नहीं पड़ना चाहिए। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हफ्ते में 1 दिन, लेकिन 2 शनिवार और एतवार के दिन, इन दोनों में से 1 दिन कुछ घंटे बेटा बाप के साथ बता सकता था। ये कोर्ट का ऑर्डर था। उसी को लेके काफ़ी तनातनी होती थी। बहाने लग जाते थे कि हम फ्री नहीं हैं, तुम अगले एतवार आना, सैटरडे को नहीं आना, संडे को आना। आदमी की भी अपने प्रोफेशनल काम होते हैं, वो हर सैटरडे संडे आ भी नहीं सकता। लेकिन अब बच्चा बड़ा होने लग गया था, उसको अब ये पता हो गया था, एहसास हो गया था कि ये मेरा बाप है। और जब एक बाप 1 हफ्ते के बाद बच्चे को मिलता है तो उसके लिए गिफ्ट भी लाता है, उससे प्यार भी बहुत करता है, उसको घुमाता फिराता भी है, उसकी सेवा करता है, तो बच्चे को लगता है कि ये आदमी बहुत बढ़िया है। और एक दिन मुझे मिलता है, बाकी दिन क्यों नहीं मिलता, वो बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है, तो वो याद करता रहता है कि कल पापा आए थे, ये गिफ्ट दे के गए थे, ये खिला के गए थे, आज क्यों नहीं आए। अब उस बेचारे को तो पता नहीं कि किन मजबूरियों में माँ बाप निकल रहे हैं, किन जो तकलीफ़ें हैं, जो उनमें जो डिफरेंसेस हैं, उनको कैसे कोप कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी क्या होती है ये बच्चे को पता नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ओवर सेंसिटिव भी होते हैं, वो जिस चीज़ के पीछे लग जाए उसी के पीछे पड़े रहते हैं। तो अक्सर वो पिता को याद किया करता। और इन बातों से किसी दिमाग में क्या सोचा सूचना ने कि वो पिछली 6 तारीख को बेंगलोर से गोवा पहुंच जाती है और कलंगुट के नज़दीक एक अपार्टमेंट रेसिडेंसी में एक कमरा किराए पे ले लेती है, बेटे के साथ रहती है। और ये सोच के कि शनिवार और एतवार, सैटरडे और संडे में बेंगलौर से दूर चली जाऊं, ताकि अगर इसका पिता इसको मिलना चाहे तो उसको भी गोवा आना पड़े मिलने के लिए। तंग करना एक दूसरे को, अड़चन पैदा करनी। लेकिन अब बच्चे को इतना तो पता था सैटरडे संडे है, वो बार बार याद कर रहा है और ये टेंशन और क्रिएट कर देता है बच्चे की जिद। माँ उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब देखिए, ट्रेजिडी यहाँ ख़त्म नहीं होती।
जब माँ अपने बच्चे को पिता से दूर रखने के लिए बेंगलोर से गोवा आ जाती है तो उसको ये नहीं पता होता कि उसका पिता हिंदुस्तान के बाहर किसी बिजनेस से गया हुआ है, वो तो मिलने आ ही नहीं रहा। या उसने शायद आना होगा, उसका काम बढ़ गया होगा। लेकिन इस हादसे के बाद जब गोवा पुलिस ने उसको कांटेक्ट किया तो उसने कहा मैं जकार्ता में हूँ, इंडोनेशिया में। तो उसको जल्दी आने के लिए कहा गया, उसको बता दिया गया है कि तुम्हारे बच्चे की मौत हो चुकी है। दोस्तों, मुझे कहानी सुनाते हुए तकलीफ हो रही है, शब्द बराबर मिल नहीं रहे। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन निकलता नहीं है। अब दोनों मियाँ बीवी इतना पैसा कमाते हैं, अपने अपने लेवल पे वेल सेट हैं, लेकिन जो मेन रूट होता है जिंदगी का, इमोशंस, प्यार, हमदर्दी, कंपैशन, एम्पैथी, ये चीज़ें कई बार मिसिंग हो जाती हैं। पिता अपने बिजनेस में कहीं घूम रहा है, माँ अपने काम में बिजी, और बेटा वेट करता है कि कब सैटरडे संडे आएगा, कब बाप को मिलूंगा। अब इसी गुस्से के दौर में, मूड में, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट वो औरत ऐसा फैसला ले लेती है जो नहीं लेना चाहिए था। दिल में सोचा होगा इस रोज की किचकिच से, इस रोज की टेंशन से, इस बच्चे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो इससे पीछा छुड़ाया जाए। कितनी अजीब फीलिंग है। आपको कैसे महसूस करोगे आप इस फीलिंग को? और जब कर दिया तो फिर छुपाने के लिए तैयारी की। अब जब उस होटल में गई थी तो बच्चा साथ में था, 2 दिन साथ में था। कल 2 दिन के बाद रहने के बाद तो वहाँ से होटल वालों को कहती है मुझे टैक्सी मंगवा दो, मुझे बेंगलोर जाना। तो होटल वालों ने सलाह दिया कि बेंगलोर जाने के लिए फ़्लाइट जाती है जो जल्दी भी पहुँच जाती है और सस्ता भी पड़ेगा, आपको टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी, आने जाने का खर्चा टैक्सी को देना होगा और समय आपका बहुत लग जाएगा। लेकिन वो जिद करती है कि नहीं, मुझे तो टैक्सी में ही जाना। और वो अपना सामान लेके, सूटकेस लेके, टैक्सी वाले, होटल वाले, एक लोकल टैक्सी वाला जो उनके टच में था, जिसका टेलीफोन नंबर उनके पास था, उसको बुला लेते हैं, पैसा रेट फिक्स करके उसकी गाड़ी में बैठा देते हैं। लेकिन थोड़ा नोट करते हैं कि बच्चा इसका साथ में नहीं है और एक सूटकेस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भारी भी है। लेकिन होटल का स्टाफ है, कोई किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहता। वो अपना पेमेंट करके टैक्सी में बैठ के चली गई। उसके जब होटल का स्टाफ रूम को क्लीनिंग के लिए जाता है, रूम क्लीनिंग के लिए, तो दूसरे किसी गेस्ट में आना होता है तो सब चेंज किया जाता है। तो उनको एक टॉवल पे, तौलिए पे खून के निशान, लाल रंग नजर आता है और वो समझते हैं ये खून के निशान हो सकते हैं। फिर उनको शक होना शुरू होता है। होटल का मैनेजर, मालिक, दूसरे लोग, सिक्योरिटी इंचार्ज सब बैठ के देखते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग फिशी। तो वो रिस्क ना लेते हुए इमीडिएटली कलंगूट पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर देते हैं, जहाँ के इंस्पेक्टर नायक खुद आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उनको, पुलिस वाले हैं, तजर्बा है, उनको यकीन हो गया कि ये खून ही है, कोई और लाल रंग नहीं है। उनको शक होता है कि जब गई है तो बच्चा साथ में नहीं था। तो वो ड्राइवर का नंबर लेते हैं पुलिस वाले होटल वालों से जिन्होंने टैक्सी बुक की थी। उस डॉक्टर से बात करते हैं, ड्राइवर से, और उसको पूछते हैं कि औरत को पूछो कि उसका
जो पैसेंजर आप लेके गए उसका बच्चा जो था उसके साथ आया था वो कहाँ है। तो ये औरत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी चलाने वाली, खुद मालिक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 4 साल से ये कंपनी चला रही है। तकरीबन जब से बेटा पैदा हुआ तभी से, पहले शायद नहीं चलाया होगा, कुछ और काम करती होगी। तो एक एड्रेस देती है पतारदो का, एक दूसरा सिटी है वहाँ पे पतारदो नज़दीकी, वहाँ पे एक एड्रेस देती है कि मेरा बेटा मेरे फ्रेंड के पास है और वो वहीं रहने को जिद कर रहा था, उसको मैं वहीं छोड़ आई हूँ। अपने फ्रेंड का नाम दे देती है और पतारदो का एड्रेस दे देती है। पुलिस वाले अपने सोर्सेस से जल्दी जल्दी चेक करते हैं तो वो एड्रेस फेक निकलता है, नकली निकलता है। पुलिस वाले दोबारा फ़ोन करते हैं ड्राइवर को कि मैडम से बात करवाओ। उसको पूछते हैं आप जिस कमरे में थी वहाँ पे टॉवल पे खून के निशान मिले हैं, तो औरत ने जो एक यूजुअल बहाना होता है कि उसका जो पीरियड्स का समय था तो वो कहीं खून थोड़ा बहुत लगा होगा, तो पुलिस वाले पर शक हो जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो थोड़ी देर के बाद अपने सीनियर से सलाह मशवरा करने के बाद, गोवा के डीजीपी हैं जसपाल सिंह सरदार जी हैं, बहुत बढ़िया ऑफिसर हैं, वो खुद पूरा इंटरेस्ट लेके इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहे थे। तो उनकी परमिशन लेके इन्होंने अपने तरीके से काम करना शुरू किया कि हो ना हो वो जो हैवी बैग था उसमें कुछ गड़बड़ हो, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब पुलिस वाले उसी ड्राइवर को दोबारा फ़ोन लगाते और अब की बार वो उसके साथ कोंकणी भाषा में बात करते हैं, जिस भाषा में लोकल लोग गोवा की बात करते हैं, और वो भाषा बहुत बार बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। तो उसको समझाते हैं बड़े तरीके से, उसको पहले बोल देते हैं कोंकणी में कि तुम ज़्यादा जवाब मत देना, सिर्फ सुनो और वही करो जो हम आपको बता रहे हैं। को कहते हैं कि आप आसपास में निगाह रखो, आप इस रूट पे जाते रहते हो, आपको मालूम होगा जहाँ पे आप हो उसके नज़दीक पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है। औरत को बिना शक हुए सीधा पुलिस स्टेशन गाड़ी लेके चले जाओ, जो भी पहला पुलिस स्टेशन आपके रास्ते में आता। तो वो आदमी आगे 10-11 किलोमीटर के बाद एक पुलिस स्टेशन आता है कर्नाटका का, और वहाँ पे वो औरत को बिना शक हुए पुलिस स्टेशन के अंदर गाड़ी ले जाता है, गेट के अंदर। और इतनी बड़े तरीके से वो बहाना लगा के अंदर जाता है कि मुझे कुछ परमिट लेना है टैक्सी का कुछ, और उनको शक नहीं होने देता। ये टैक्सी वाले को मैं दाद दूंगा कि इतने साल ये टैक्सी का काम करते करते पुलिस वालों के साथ राब्ता रखते रखते शायद वो भी आधा पुलिस वाला बन ही गया होगा। तो पुलिस वालों को बड़े तरीके से बता देता है कि इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, हमारे सीनियर से बात करो। तो वहाँ के पुलिस ऑफिसर की बात करवाता है गोवा में नायक के साथ, जो कलंगुट बीच भी है, बहुत बड़ा शहर भी है, उनसे बात करवाता है। वो कहते हैं कि इसकी डिक्की की तलाशी लो और देखो इसके सामान में क्या है। और जैसे ही कर्नाटका पुलिस उस डिक्की को खोलती है, औरत कोई रिजल्ट नहीं करती, कोई रोकने की कोशिश नहीं करती, आराम से बैठी रहती है। शायद वो समझ गई थी, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तजर्बे ने उसको बता दिया होगा कि अब खेल खत्म हो चुका है। तो जब वो गाड़ी की डिक्की खोल के बैग खोला जाता है तो अंदर से उस मासूम बच्चे की लाश निकलती। अब उसके आगे उसका जिक्र करना जायज़ नहीं है। अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि
डेथ का कारण क्या था। तो औरत को हिरासत में लिया गया। उसके बाद गोवा पुलिस की एक टीम उस पुलिस स्टेशन पहुंचती है और आज उसका ट्रांजिट रिमांड लेके शायद शाम तक वापस गोवा पहुंच जाएंगे। और फिर उसकी जो इंटरोगेशन होगी, पोस्टमार्टम होगा, फॉरेंसिक टेस्ट होंगे, तब तक उसका पति भी जकार्ता से आ गया होगा, उससे बातचीत होगी। तो कहानी सामने आते आते अभी 3-4 दिन लग जाएंगे, पर जो इनिशियल स्टेजेस से अभी तक पुलिस के सोर्सेस से मालूम पड़ा, ज्ञात हुआ, वो आपके साथ शेयर किया। बहुत दुखदाई घटना। कोर्ट कचहरी के केसेस में अपनी अपनी इंडिपेंडेंस रखने के चक्कर में हम अपने बच्चों को भी माफ नहीं करते। ये एक रुलाने वाली कहानी है। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिए 2-1 दिन तक, और जो भी अपडेट्स इसके गोवा से आएंगे, हमारे बहुत से दोस्त बेचारे कर रहे हैं इसकी तहकीकात, पीछे लगे हुए हैं, आपको इस केस से जानू रखेंगे। कोई ये बहुत अहम केस है। ऐसे हजारों केस हमारी अदालतों में चल रहे हैं मियाँ बीवी के झगड़े के, जहाँ बच्चे बेचारे विक्टिम बन जाते हैं, और विक्टिम भी तब जब उनका कोई कसूर नहीं होता। उनको एक लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, रस्साकशी उनके नाम पे की जाती है। कस्टडी को लेकर सैकड़ों मर्डर हिंदुस्तान में हो चुके हैं, पर अभी तक वो जो पुराने कानून हैं उनमें कोई संशोधन, कोई बदलाव नहीं आया। ये बहुत ज़रूरी है। बदलते ज़माने के साथ इन कानूनों को भी थोड़ा ठीक करना चाहिए, ताकि सेपरेशन की जो पीरियड है, जो कई कई साल लगते हैं बच्चों को भुगतना पड़ता है, वो कम होना चाहिए। एक लिमिटेड पीरियड में से 6 महीने में, 1 साल में ऐसे केसेस का फैसला होना चाहिए, ताकि जिनका इस केसों से कोई लेना देना नहीं होता उनकी तकलीफ कम की जा सके। तो आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी तरह के कितने कहानियाँ लेके हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।